आहा यसु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यसु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आहा यसु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। हो आलमे बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान। हो आलमे बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान। सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान। आहा यसु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। मैं हूं आपका होस्ट अनिल मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आपका ऑन कैथलिक टीवी। और आज मैं आप लोगों के साथ आया हूं क्रिसमस स्पेशल शो लेके। मेरी और कैथलिक टीवी की टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। नाजरीन, क्रिसमस का त्यौहार खुश होने और खुशियां बांटने का त्यौहार है। आज के दिन हमारा बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह हमारे दरमियान आया और हर बशर इस दिन शादमान होती है। और ये एक ऐसा वाहिद त्यौहार है जो दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है। इसीलिए आज हम आपके दरमियान आए हैं क्रिसमस स्पेशल शो को मनाने के लिए। और मेरे साथ हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत नौजवानों का ग्रुप मौजूद है। तो आइए मेरे साथ मौजूद नौजवानों का इंट्रोडक्शन करते हैं। जी, मेरे साथ पहली रो में बैठी हैं। मेरा नाम महविश मैरी है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में। और मैं इस टाइम डिस्कॉन कंपनी के साथ एज ए एडमिन सपोर्ट ऑफिसर एलुमनाई को देख रही हूँ। जी, उनके साथ बैठी हैं। मेरा नाम रुबैका है और मैं जेज़ुइट आर्ट टीचर हूँ। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा नाम कोमल फ़याज़ है और मैं आर्य बाज़ार लाहौर कैंट से बिलोंग करती हूँ और मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ एफसी कॉलेज में। जी, पिछली रो में हमारे साथ बैठे हैं। मेरा नाम तैमूर खालिद है और मैं कंगनपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज में और वहाँ मैं मेजर कर रहा हूँ सियासत। जी, उनके साथ बैठे हैं। आई एम हरून रियाज एंड आई एम फ्रॉम लाहौर। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन एंड आई एम टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस बाय प्रोफेशन। आई एम अदनान जॉर्ज फ्रॉम लाहौर एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज। और मैं एक यूथ ग्रुप जो है उसको रन कर रहा हूँ। आई एम द फाउंडर ऑफ यूथ ऑफ क्राइस्ट। जी नाजरीन, तो नौजवानों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके नज़दीक क्रिसमस क्या है। जी अदनान। सर, मेरे नज़दीक जो है क्रिसमस एक बड़ी खुशी की बात है। जिस तरह खुदावंद के कलाम में फ़रिश्ता कहता है कि तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की बिशारत है कि तुम्हारे लिए दाऊद के घराने में एक मुनज्जी पैदा हुआ है। तो मेरे लिए इसलिए खुशी की बात है क्योंकि जो खुदावंद हमारा सेवियर है उसने आसमान को छोड़ा और ज़मीन पर हमारे लिए आया और हमारे लिए उसने दुख उठाया और हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया। वो हमारे लिए सेवियर और आज हम उसी की वजह से जो हैं आज़ाद हैं। और मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि ये क्रिसमस का सीज़न जो है हम जो मना रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की वजह से है, जिसने अपना अज़ली तख्त को छोड़कर ज़मीन पर आया, खाकी बना और हमारे दरमियान जो उसने दुनिया को ये पैगाम दिया कि मैं नजात दहिंदा हूँ और उसके वसीला से जो है हम नजात हासिल कर सादगी और आजिज़ी को अपनाते हुए खुदा यीशु मसीह आज के दिन हमारे दरमियान आए। तो हमें शादमान रहना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हम आज वो दिन मनाते हैं जिस दिन की वजह से जितने पुराने जो सहीफ़े थे अंबिया कराम के वो पूरे हुए। जी हारून, आपके नज़दीक क्रिसमस क्या है? मेरे नज़दीक क्रिसमस क्राइस्ट का मतलब मसीह में मैस इत्तेहाद, मसीह में इत्तेहाद मिलजुल कर रहने का त्यौहार है। खुशियों, मोहब्बतों और नफ़रतों को ख़त्म करने का त्यौहार है। जी तैमूर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके नज़दीक आज का दिन, खूबसूरत मौका, क्रिसमस का त्यौहार, खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश क्या है? सर, मेरे मुताबिक क्रिसमस एक खुशी का त्यौहार है जो हमें खुशी से मनाना चाहिए। जी महविश? मेरे लिए क्रिसमस जो है वो फैमिली टाइम है
और शराकत का टाइम है। और मैं इस मौका पर जो है क्रिसमस की इम्पोर्टेंस ये समझती हूँ कि मैं इसको जो है अपनी इर्द गिर्द के जो लोग हैं जिनसे मैं वैसे नहीं मिल सकती हूँ, मेरे लिए ये मौका होता है कि मैं उनसे जो है मिलूँ, उनसे मेल मिलाप करूँ, उनके साथ शेयरिंग करूँ। बिल्कुल, क्रिसमस का मौका जो है वो फैमिली रिस्टोरेशन का टाइम है। दूर दराज से जो दूसरे ममालिक में रहते हैं फ्रेंड्स फैमिलीज़, वो आते हैं, मिलते हैं, और ये एक बहुत ही खूबसूरत सीज़न है। क्रिसमस का एक पूरा टाइम है जो हम हर टाइम जो है वो फील करते हैं अपने अंदर। और आज के दिन जब हम आज क्रिसमस के मौका पर इकट्ठे हुए हैं तो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश हैं, खुशी बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनसे जाके भी मिलना है। तो ये बिल्कुल ख़ानदानों में मेल मिलाप का जो है वो सीज़न है। वेरी गुड जी। मिस रुबैका, आपके लिए क्रिसमस जो है वो खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश क्या है? मेरे लिए क्रिसमस रूहानी तैयारी है जो सारा साल मुझे मदद करती है, और हर उस जगह पे मुझे मदद करती जब खुदावंद को मैं अपने बहुत ज़्यादा नज़दीक पाती हूँ। जी मिस कोमल। मेरे लिए क्रिसमस है कि खुद आसमान छोड़कर ज़मीन पर आ गया और उसने हमारे लिए मतलब निजात का काम किया। तो ये हैप्पीनेस है, खुशी है, खुशियों को फैलाने का काम है। तो मेरे नज़दीक क्रिसमस मैं खुशी समझती हूँ कि ये जॉय है। हमें दूसरों के साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए, तोहफ़े बांटने चाहिए। जिस तरह खुदा ने अपना बेटा हमें तोहफ़े में दिया, हमारे लिए दिया, उसी तरह हमें भी दूसरों को तोहफ़े देकर खुश करना चाहिए। अगर आपकी वजह से किसी के फेस पे स्माइल आती है तो आपका क्रिसमस बहुत अच्छा है। और मेरे नज़दीक दूसरों को खुश करना ही मेरा क्रिसमस है। तो आज क्या प्लान किया आपने? यहाँ से फ्री होकर मैं अपने घर जाऊँगी, अपनी फैमिली को मिलूँगी। मोस्टली मैं क्रिसमस पे प्रेयर करती हूँ, उसके बाद चर्च से वापस आके अपनी पूरी फैमिली को मिलती हूँ और उनके फेस पे स्माइल देख के मेरा क्रिसमस बहुत अच्छा हो जाता है। सबको मिलेंगे, सबके साथ मिलकर खाना खाएंगे, लंच साथ करते हैं। मोस्टली हम फैमिली में लंच साथ करते हैं। इवनिंग में सारे गेस्ट आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, उनके साथ फिर बाहर जाते हैं। और आज भी कुछ यही प्लान्स हैं। और इसी तरह से जैसे ही क्रिसमस का दिन शुरू होता है फिर ट्रैवलिंग होती है, ठीक है, अपने आबाई घरों में जाते हैं हम, ठीक है। तो ये भी सारा प्लान जो है वो मेरे माइंड में भी है। बिल्कुल जो है वो जाएंगे, बहन भाइयों से मिलेंगे, अम्मी अब्बू से जो है वो शराकत करेंगे खाना। तो ये एक बहुत खूबसूरत त्यौहार है जो पूरे साल के दौरान इतना हम मेल मिलाप नहीं करते हैं, इस मौका पर कर सकते हैं। तो जाहिर है आज के दिन अपने इर्द गिर्द देखा जा सकता है। इर्द गिर्द क्या, सिर्फ अपने घर में हम अगर देख लें कि दूसरे रूम में मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे अम्मी अब्बू जो हैं वो कोई परेशान तो नहीं है, तो उनके साथ खुश हों, जाके उनसे बात करें, उनसे शेयरिंग करें। तो ये एक बहुत ही अच्छा अमल होगा आज के दिन। जी मिस रुबैका, आप हमें बताना चाहेंगे कि आज आपने अपना क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट करना है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पूरा साल जो है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता। तो आज मैं स्पेशल घर में अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए खाना बनाऊंगी और उनके साथ बैठ के एंजॉय करूंगी। स्पेशल अपने बेटे के लिए और अपनी बेटी के लिए बिरयानी ज़रूर बनाऊंगी। मैविश, आपने किस तरह से क्रिसमस जो है सेलिब्रेट करना है? मैंने अपने इंट्रोडक्शन में तो ये बात नहीं बताई थी, लेकिन मैं यूथ के साथ काम करती हूँ। तो हमारे कुछ प्लान्स होते हैं जिसमें हम यूथ के जो मेंबर्स हैं जो कि इतने ज़्यादा वेल फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं, तो हमारे कुछ प्लान्स होते हैं जिसमें हम क्रिसमस वाले दिन जो है उनके साथ शेयरिंग करते हैं, जिसमें कुछ गिफ्ट्स होते हैं, कुछ मतलब कुछ इस तरह की जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं जैसे आटा, चावल, चीनी, इस तरह की चीज़ें हैं कुछ जिसके हम पैकेट्स बनाए होते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि क्रिसमस वाले दिन हम उनके साथ सेलिब्रेट करें, केक लेके जाएं और उनके साथ जाएं। तो आज भी कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है कि हम मतलब दूसरों के साथ जाके मनाएं, अपनी फैमिली के अलावा भी दूसरों के साथ। अच्छा तैमूर, आप यहाँ पर कंगनपुर से हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा बताएं कि आपके जो एरिया है वहाँ पे क्रिसमस की सेलिब्रेशन कैसे होती है? लाइक कल्चरल डिफरेंस है यहाँ पे और गांव की निस्बत। यहाँ के मतलब माहौल में और वहाँ के माहौल में काफ़ी डिफरेंस है, तो जिसको मैं अक्सर महसूस भी करता हूँ कि मतलब यहाँ आप क्रिसमस के दिन जस्ट केक काटते हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपके साथ लोग मतलब पार्टी पे आते हैं, आप उनके साथ पूरी शराकत करते हैं और उसके बाद ये कि अब चर्च अटेंड करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, भाई आए हैं बाहर से तो उनके साथ पार्टी चलेगी, उसमें चाचू भी सारे घर वाले शामिल होते हैं। जी हारून, आपने आज किस तरह से क्रिसमस मनाना है? आपने बहुत खूबसूरत जो है वो आउटफिट पहने हैं, ठीक है, और आपकी वेस्ट कोट मुझे बहुत प्यारी लग रही है। वेरी गुड। तो आज फिर क्या प्रोग्राम है अपने फ्रेंड्स के साथ?
फ्रेंड के साथ तो शाम को घूमने फिरने जाना है, डिनर्स वगैरह का भी अरेंज वगैरह किया हुआ है, कज़न्स ने आना है, फूफो वगैरह के बच्चों ने भी आना है, तो सब ने हमने मिल के घूमने फिरने भी जाना है। सुबह पहले तो हम नानो घर गए हुए थे, फिर चर्च गए हैं, चर्च से सीधा यहाँ पर, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जी अदनान, आप बताइए कि क्रिसमस की अहमियत क्या है आपके नज़दीक? सर मैं तो ये बात करूँगा पहले कि हमारी जो यूथ है, जो नौजवान है, सबसे पहले जो है उन्हें ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हमने जो है घरों में चरनियाँ बनाने के बजाय उन्हें चाहिए कि अपने दिलों में चरनी बनाएं, कि खुदा को जो है वो वेलकम करें अपने हार्ट्स में, ताकि जो है हम खुदा उनके काम को और इस सीज़न को एक अच्छे तरीके से जो है सेलिब्रेट करें। ये हर साल हम करते हैं, हम ट्री सजाते हैं, चरनियाँ बनाते हैं, लेकिन अगर हम अपने घरों को डेकोरेट करने से अगर किसी दूसरे को घर के डेकोरेट करेंगे या किसी को हेल्प आउट करेंगे इस चीज़ में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आज के दिन की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? सर मेरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदावंद ने देखें दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा जो है हमें बख्श दिया। अब आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा अहमियत की बात कोई भी नहीं हो सकती कि वो खालिक है जिसने अपना बेटा जो है आपको बख्श दिया है ताकि आप आज़ाद हो सकें। अगर आज हम किसी से कहें कि आप अपने बेटे को सेक्रीफाइस करें तो कोई भी नहीं करेगा। ये मोहब्बत की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि खुदावंद ने अपने बेटे को हमारे लिए बख्श दिया। जी बिल्कुल, इसी तरह से मुझे आज के दिन की अहमियत अपनी लाइफ में नज़र आती है। मैं भटका हुआ था, ठीक है, तो मुझे मेरी ज़िंदगी का एक मकसद मिला है, ठीक है, कि मैंने इस राह पर चलना है, ठीक है, शादमान रहना है, खुश रहना है, मोहब्बत में रहना है, और यही मेरा ख्याल है कि क्रिसमस का पैगाम है कि सारे इंसान मिलजुल कर आलम बाला पर खुदा की भड़ाई हो, ठीक है, और आपस में जो है वो सब इंसान जो है वो राज़ी हों। तो मेरे नज़दीक जो है वो मुझे आज के दिन की जो अहमियत नज़र आती है, मुझे एक मकसद मिल गया है ज़िंदगी का। जी मिस रिबेका, आप बताना चाहेंगे कि आपके लिए क्रिसमस की अहमियत क्या है? मेरे लिए क्रिसमस की अहमियत माफ़ करने से, जैसे कलाम में भी लिखा है कि अपना नजराना जब चर्च में तू लेके आता है तो वो कबूल तब होगा जब तू अपने भाई से सुलह करेगा जो कि नाराज़ है, भाई है या जो भी आपके नज़दीक लोग हैं। ये माफ़ी का सीज़न होता है, इसमें आप माफ़ करें, और माफ़ी के बाद जो आपके दिल को शादमानी मिलती है, रियल जर्नी वो है जो कि हम इन दिनों में फ़ील करते हैं, क्योंकि ये वो सीज़न है आपको फ़ील करने की ज़रूरत नहीं होती, आपका दिल ऑलरेडी बहुत खुश होता है और समझ नहीं आ रहा होता कि ये अजीब सी खुशी है, लेकिन वो खुशी यही है क्योंकि हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं और एक दूसरे के साथ सुलह सफाई से दोबारा फिर एक दूसरे से मिलते हैं। तो यही हमारी हकीकी जो है वो चढ़नी है जो हमारे दिलों में है। जी कोमल, आप कुछ बताएं कि आज के दिन की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और किस तरह से जो है वो आज आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं क्रिसमस को? बेसिकली क्रिसमस का दिन मेरी ज़िंदगी में ये अहमियत रखता है कि मुझे इस चीज़ पे बिलीव होता है कि खुदावंद के जो वादे हैं वो हाँ के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया ना, जिस तरह अदनान ने ये बात कोट की यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत के, उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो इसी तरह के मतलब खुदावंद की मोहब्बत ज़ाहिर होती है, उसके वादे ज़ाहिर होते हैं। तो इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत रखनी है। जैसे क्रिसमस हम मना रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे खाने खा रहे हैं, लेकिन अपने भाई से नाराज़ है, अपनी फैमिली में किसी से हमारा बातचीत नहीं है। बेसिकली क्रिसमस ये पैगाम लेके आता है कि वो सुलह और सलामती का शहज़ादा है, सुलह और अमन को कायम करने वाला है। बेशक वो चढ़नी में आए तो वो हमारे लिए इसीलिए आया और ये पैगाम हमारे लिए। तो हम इस तरह जिनके साथ हम नाराज़ हैं, हम उन्हें मना कर उनसे बातचीत करके क्रिसमस को अच्छा बना सकते हैं। मेरे नज़दीक यही है कि अगर कोई मेरे से नाराज़ है या मैं किसी से नाराज़ हूँ तो मुझे उससे सुलह करनी है। तो इसी तरह से हमने अपने ख़ानदानों में जो है वो इस चीज़ को लेकर आना है और जिससे भी कोई नाराज़गी है किसी के साथ तो उसको मुआफ़ करें और आज के दिन जो है वो शादमान हो। मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ ये चीज़ कि हमें अपनी जो है ईगोज़ को जो ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो देखें जो खालिक है, जो हमें पैदा करने वाला, जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, वो ख़ुद जो है कस्तबल में आ जाता है जी। उस जगह पर आता है जिधर उसको जगह भी उस जगह पर दी जाती है दुनिया में जिधर जो है जानवरों को बांधा जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अस्तबल का आपने जिक्र किया, क्रिब का, जिस तरह हमारे पास भी चरनी का एक बहुत खूबसूरत मंजर मौजूद है। अगर आपको मौका मिले
कि इस जर्नी में किसी करैक्टर में आपने आना है, तो आपको कौन सा करैक्टर पसंद है? तो मैं सर इसमें जो है मजूसियों के एक फैमिली से आना चाहूँगा, क्योंकि देखें कि वो एक सितारे को देखते हैं, उन्हें अपनी मंजिल का नहीं पता, लेकिन वो फिर भी जो है उनको इतना मोहब्बत और इतना उनके दिल में इस चीज़ का रहम था कि हमने अपना जो सेवियर है, जिसने हमें नजात देनी, हमने उसको मिलना है। तो वो इतनी दूर से जो है पूरब से निकलते हैं, कई मजूसी निकलते हैं, लेकिन पहुंचते 3 हैं। उन तीनों में से मैं एक बनना चाहूँगा कि मैं भी देखना चाहता था कि मेरा जो सेवियर है वो किस जगह पर मौजूद है। जी, हारून से पूछते हैं कि हारून, आज आप क्रिसमस के मौका पर खुदा यीशु मसीह को, बच्चा यीशु को क्या तोहफ़ा देना चाहेंगे? अदनान ने बात की कि मजूसी तहाइफ वगैरह लेकर आए, लेकिन वो तो बहुत बड़े बड़े तहाइफ थे, सोना, मूर, लुबान। मेरे पास तो मतलब कि उतना कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि खुदा जो है वो दिलों को पसंद करता है, दिलों की खुशी को पसंद करता है। तो मैं अपने दिल को जो है ना खुदावंद के हजूर में पेश करना रहा। वाह, कितनी खूबसूरत बात है। खुदा यीशु मसीह को तोहफे तहाइफ नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। खुदा यीशु मसीह को तो प्यार चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मोहब्बत चाहता है, प्यार चाहता है। तो हारून ने इतनी खूबसूरत बात की कि मैं अपना दिल जो है वो खुदा यीशु मसीह को पेश करना चाहूँगा। मैं भी बिल्कुल जो है वो नाचीज़ इंसान हूँ। हम सब जो हैं वो इस तरह इस काबिल नहीं है कि अपने बादशाहों के बादशाह को, एक किंग को, ठीक है, कोई तोहफ़ा दे सकें। लेकिन हाँ, हम गरीब हैं, तो जो हमारे पास है खुदा यीशु मसीह, वो दिल है, तो तू हमारे दिलों में घर कर ले। जी, महविश से पूछते हैं, महविश, अगर आपको मौका मिले कि आपने जो है वो खुदा यीशु मसीह से मिलने जाना है, एक शहर में पैदाइश हुई है खुदा यीशु मसीह की, आपके नजात दहिंदा की, तो आपकी क्या प्रेपरेशंस होंगी एज ए यंगस्टर, यूथ? आप किस तरह से प्रिपेयर होके जाएंगी अपने नजात दहिंदा से मिलने? सबसे पहले तो ये कि उसके लिए एक हमारी जो एक इंसान होते हुए हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमने जाना कैसे है, तो हम ऐसे तैयारी करेंगे कि हम हमने पहनना क्या है। अच्छा, बिल्कुल फेमिनिस्ट वाली चीज़ है, सही। तो जी जी, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ कि ये सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि हमने तैयार कैसे होना है। तो एक तो ये होगा कि हम किस तरह की तैयारी करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे और कैसा हमें दिखना है। और उसके साथ आपकी अंदरूनी जो तैयारी है, मैं समझती हूँ कि वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर मैं इस तरह मुझे मौका मिला है कि मैं उधर जाऊँ, तो मैं एक अपनी अंदरूनी तैयारी भी करूँगी कि मैं पूरे तरीके से जो है अपने आप को उनके सामने पेश कर सकूँ। अभी तैमूर बताना चाहेंगे। तैमूर, बताइए, अगर आपको चरनी में एक करैक्टर दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप किस करैक्टर में अपने आप को ढालना चाहेंगे, तो क्या करैक्टर आप चूज़ करेंगे? जी सर, अगर मुझे मौका मिले तो मैं चरवाहा बनना चाहूँगा, क्योंकि वो चरवाहे जो थे वो एक कमतर समझे जाते थे तब। और मैं चाहूँगा कि अपने नजात दहिंदा के पास, मतलब जब मैं उनकी चरनी के पास जाऊँ, कि मैं हलीम और फ़रोतन बन के जाऊँ। वेरी गुड। जिस तरह मतलब चरवाहे खुशकिस्मत थे कि फ़रिश्ते उनके पास आए और उनको खुशी की बशारत दी, और जो है वो फिर दोबारा बच्चा यीशु को देखने के लिए आया, और ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी, ठीक है। तो इसी तरह से आज के दौर में चरवाहा बनना भी जो है वो बहुत बड़ी बात है। उस वक्त के जो चरवाहे थे ना, वो अपने गले की रखवाली कर रहे थे, लेकिन जब उनको यीशु के पैदा होने की बिशारत मिली ना, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्हें इस चीज़ का नहीं था कि मेरा ये मतलब कि ये मेरा नुकसान होगा। उन्हें ये था कि हम जाएंगे और बादशाहों के बादशाह को देखेंगे। अगर वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ों की वैल्यू नहीं है। ये सब तो वो हमारी ज़िंदगी में आ गया तो सब कुछ मिल गया हमें। तो वो ये चीज़ छोड़कर, अपनी सारी दुनियावी टेंशनें छोड़कर, तो वो यीशु को सिजदा करने के लिए चले गए, बच्चा यीशु को देखने के लिए चले गए। बहुत खूबसूरत शेयरिंग आपने की। तो यही है पैगाम क्रिसमस का, ठीक है, खुशी का पैगाम यही है कि हम जो बहुत ज़्यादा हमारे साथ चीज़ अटैच है, ठीक है, उसको छोड़कर, ठीक है, और ख़ुशी की तरफ, खुदा यीशु मसीह की तरफ बढ़ें, ठीक है। वो हमारे दरमियान एक बार फिर आए हैं, ठीक है। तो हमने इसी तरह से जो है वो फैमिली में जाना है। और आज क्या काम करना है हमने अपने घर जाके, ठीक है, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को, जो भी आपको मिलता है उनको ना ज़ोर से हग करना है, ठीक है। उनको हग करना है और हग करके आपने मैरी क्रिसमस कहना है, सिर्फ हैंड शेक नहीं करना, ठीक है। तो इतना मज़ेदार जो है वो ये अमल होगा, और आप देखिएगा कि एक डिफरेंट सी स्माइल, आपको सुकून मिलेगा। बिल्कुल जी अदनान, बताइए, आज आप हमारे देखने वाले नौजवानों को, हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, जैसे कि जो है हम यूथ पे काम करते हैं, और मैं जो आज की यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि
पहले आप ये सोचें कि हमने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ करनी है या बाहर आउटिंग पे जाना है, तो उससे पहले आपके पास जो आज सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी फैमिलीज़ को टाइम दें। सबसे पहले उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि फैमिली एक ऐसा रिलेशन है जिसको खुदा ने दोबारा बहाल किया। आदम और हवा ने जो बॉन्ड ब्रेक किया था वो खुदावंद ने जो है दोबारा अपने बेटे के ज़रिए वो डेवलप किया। तो मैं आज यही चाहता हूँ कि काफ़ी नौजवान ऐसे हैं जो अपनी फैमिलीज़ को टाइम नहीं देते, तो मैं आज यही पैगाम दूंगा कि सबसे पहले वो अपनी फैमिलीज़ के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करें और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करें। और आज ये जो क्रिसमस पे एक खूबसूरत पैगाम है कि आप अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं नौजवान वो खुदावंद को दें और अपनी फैमिली को जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। थैंक यू सो मच। अदनान ने इतनी खूबसूरत बात की है। नौजवान होते हुए हम अक्सर ये करते हैं कि अपनी फैमिलीज से दूर हो जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के दिन, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के दिन, आज अपनी ख़ानदान में रहें, अपनी फैमिली में रहें, माँ बाप को टाइम दें। जी हारून, आज आप हमारे देखने वाले नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इस क्रिसमस के मौके पे अपने देखने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहें। जिस तरह ये क्रिसमस ट्री हर वक्त हरा भरा और खूबसूरत नज़र आता है, इसी तरह आप लोग भी अब खुश रहें। जी तैमूर, आप हमारे देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो मेरा मैसेज आप सब के लिए ये है कि आप क्रिसमस के मीनिंग को समझें और चर्च जाएं, अपने घर को टाइम दें। जो लोग डिपेंड करते हैं वो टाइम जो आप समझते हैं कि इनको टाइम देना चाहिए, उनको दे, ना कि अदर एक्टिविटीज़ को। जी मिस मैविश, आप आज की जो जनरेशन है, नौजवान लड़कियां हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं इस टाइम नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि मेरे 3 तरह की चीज़ें हैं जो मैं इस टाइम बताना चाहूँगी। एक इत्तेहाद, मोहब्बत और रिफ़ाकत। तो मैं नौजवान लड़कियों को ये भी बताना चाहूँगी कि वो इस माशरे में रहते हुए ये ना समझें कि उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं एक लड़की होते हुए ये आपको बहुत जो है कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ कि आपने अपनी जगह ख़ुद बनानी होती है माशरे में। तो इस प्लेटफॉर्म से आज क्रिसमस के दिन पे मैं आपको ये कॉन्फिडेंट देना चाहती हूँ कि आप खुद को कम नहीं समझें किसी से, और आप कोशिश यही रखें और अपने आप खुद में जो है खुद इत्मीनान पैदा करें कि आप कुछ भी जो भी आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। जी मिस रुबैका, आप आज के दिन क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे देखने वालों को? मैं क्रिसमस के मौका पे सबसे पहले ये पैगाम देना चाहती हूँ कि एक दूसरे को माफ़ करें और वही हकीकी क्रिसमस है, और ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी रखने की कोशिश करें। और दूसरा, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि ज़मीन पे वो खुदा के रूप में ही हैं। तो अगर मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त करती हूँ तो मैं खुदा की इज़्ज़त करती हूँ। तो आज मेरा ये पैगाम है कि आप लोग क्रिसमस पे एटलीस्ट तब तो टाइम निकाल के अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें और उनको रिस्पेक्ट दें, प्यार करें। वो ही हमारा क्रिसमस है। थैंक यू। जी मिस कोमल, आप हमारे नाजरीन को, नौजवान लड़कियों को आज के दिन क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं आज के तमाम यंगस्टर्स को, यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगी और तमाम नाजरीन को जो देख रहे हैं कि अगर इस क्रिसमस के मौका पर अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो उससे अपनी नाराज़गी दूर करें और एक खुशहाली को और अमन को अपने घरों में एक पुरसकून माहौल बनाएं। और यूथ से ये कि आपको अपनी फैमिली के साथ, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ ये क्रिसमस इंजॉय करें और अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि फैमिली आप पे डिपेंडेंट होती है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ ये खूबसूरत क्रिसमस का दिन, ये हमारे लिए बहुत खूबसूरत दिन है, और अगर हम इसको अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं ना तो इसकी खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। जिस तरह अभी पूरे शो में ये बात हुई कि क्रिसमस खुशी बांटने का नाम है, खुशी देने का नाम है, तो आप सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करके, समटाइम आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करके उनको खुशी दे सकते हैं। तो मेरा पैगाम आप सबके लिए यही है कि एक तो आप जिनके साथ नाराज़ हैं, जिनसे आपकी लड़ाई झगड़ा है, उनको मुआफ़ करें, उनसे सॉरी करें, उनके साथ मिलें और रफ़ाकत रखें, और उसके बाद अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और मिलकर क्रिसमस की इन खुशियों में शामिल हो। थैंक यू। जी तो व्यूवर्स, मेरा आज पैगाम आप सबके लिए यही है। जिस तरह मैंने अपने नौजवानों को आज जो मेरे साथ मौजूद हैं उनको कहा कि आपने आज घर जाकर अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को जो भी आज के दिन आपको मिलता है उनको हक करना है।
तो मेरा आपके लिए भी आज यही पैगाम है कि खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश पर, इस खुशी के मौका पर इस खुशी को भरने दें, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। तो इसलिए जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने साथ घर वाले को हग करेंगे और उनको मैरी क्रिसमस बोलेंगे और साथ में आई लव यू भी बोल देंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो सबको आज गले मिलें और हैप्पी क्रिसमस बोलें और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। मेरा मैसेज आज आप सबके लिए यही था। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे प्रोग्राम फैसला आपका विद योर होस्ट अनिल मुनीर ऑन कैथलिक टीवी और ये था क्रिसमस स्पेशल शो।